साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है, घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है, इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं, कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे। परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। शांति शांति शांति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कर्म के सिद्धांत में हमारे धर्म की, हमारे सनातन धर्म की प्रबलतम भावना है कि इस जन्म में जिन सुखों का और जिन दुखों का हम उपभोग कर रहे हैं, वो हमें प्रारब्ध रूप में हमारे पिछले कर्मों के जो संचित कर्म हैं उसके फलस्वरूप ही मिले हैं और वो हमें भुगत नहीं है। या तो उसके उपभोग कर लेने से या किसी प्रकार से उसके नाश हो जाने से ही वो समाप्त हो सकते हैं, अन्यथा वो समाप्त नहीं हो सकते। और इसमें यह भी कहा गया है कि जब ब्रह्म ज्ञान हमें हो जाता है, केवल ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमारे जो प्रारब्ध कर्म है उनका नाश हो सकता है। आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि हमारी जन्म पत्रिका में जिन जिन ग्रहों के शुभत्व और कारकत्व से हमें जो जो वस्तुएं, जो जो सुख, जो जो आनंद प्राप्त होता है, उसका आखिर हम उपभोग करें तो कैसे करें। कई बार इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में आते हैं कि यदि हमारे पास में सरप्लस में कोई चीज है तो उसका क्या किया जाए, आखिरकार हमारे धन का क्या होने वाला है। जी हां, हमारे धन का क्या होने वाला है, इस प्रश्न का उत्तर आज आपको मिलेगा, और वो भी ज्योतिषीय विश्लेषण के पश्चात। इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना आप सभी के लिए। यदि आप ऋण जाल में जकड़े जा चुके हैं, यदि फोन नंबर आपको प्रतिदिन या तो स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है, बदलना पड़ता है, कई लोगों को ब्लॉक लिस्ट में डालना पड़ता है, घर से निकलना यदि आपका दूभर हो गया है, तो आपको जरूरत है ऋण से मुक्ति प्राप्त करने की, और बेहद ही सरल है। 17 जून को अमावस्या का दिन है और मंगल शांति अनुष्ठान, मंगल ऋण मोचन अनुष्ठान इस दिन हो रहा है। तो किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े ऋण से तुरंत छुटकारा मिलने के लिए आप इसमें जरूर शामिल हो। जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर आपको संपर्क कर लेना चाहिए। साथियों, शुरुआत करते हैं एक बहुत मामूली से प्रश्न से कि आपके सामने एक गर्मा गर्म
भोजन की थाली उपस्थित है, रखी हुई है, यदि उस भोजन की थाली को आप नहीं खाते, मतलब आप उपभोग नहीं करते, ना आप किसी को खाने देते हैं, कोई भूखा है भी सही, उसको भी आप कुछ देने को तैयार नहीं, तो आखिरकार उस थाली में रखे हुए स्वादिष्ट भोजन का क्या होगा? उसका नाश सुनिश्चित है, क्योंकि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी जो कायनात है, ये गतिशील है, और गतिशीलता के कारण जो वस्तु अभी है वो आगे चल करके नहीं रह जाएगी, इसमें तब्दील उसको होना ही है। और शायद इसीलिए एक कहावत भी है लोक में कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत हो या कपूत हो, दोनों ही स्थितियों में आपको धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ईश्वर ने दिया है तो आप उसका उपभोग करें, या फिर उसका किसी सुपात्र को परोपकार के रूप में दान जरूर करें। तो आइए साथियों, एक खाली जन्म पत्रिका के माध्यम से, एक एक भाव के माध्यम से ये जान लें कि यदि कोई योग कारक ग्रह या हमारा प्रारब्ध हमें कुछ दे रहा है, तो हमें उसका समय रहते क्या क्या कर लेना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही ये जो लग्न भाव है, ये हम स्वयं हैं, हमारी कुंडली यहीं से प्रारंभ होती है, और हमारा ये जो शरीर है, इसकी आंतरिक और बाह्य संरचना अर्थात हमारा स्वयं का जो व्यक्तित्व है, वो लग्न से निर्धारित होता है। लग्न यदि ठीक हो, लग्न में योग कारक ग्रह हो, योग कारक ग्रहों की दृष्टि हो, तो व्यक्ति को एक बलिष्ठ शरीर भी मिलता है और एक स्वस्थ मस्तिष्क भी मिलता है। अब इस शरीर का करना क्या रहा, जो कि मरण धर्म है। शरीर जब तक आपका स्वस्थ है, आप इसका उपभोग कर लीजिए। इसका मतलब क्या है? आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, आप अपने जो प्लेजर हैं उनको पूरा कर सकते हैं, और यदि आप ये नहीं कर सकते तो आपके जो शारीरिक या मानसिक श्रम है, या आपके शरीर की जो उपलब्धता है, आपके विवेक की जो उपलब्धता है, उसकी आप किसी को दान कर सकते हैं, जिसको कि हम श्रम दान भी कहते हैं। यदि आप उपभोग भी नहीं करते, यदि आप दान भी नहीं करते, तो सुनिश्चित जानिए कि फिर शरीर तो मरण धर्मा है ही, फिर ये किसी के काम नहीं आया। जो आपके स्वयं के काम नहीं आया, किसी और के काम नहीं आया, तो वो नाशवान जरूर हो जाएगा। तो साथियों, कहने का अर्थ केवल इतना है कि उपभोग, दान या फिर नाश, ये तीनों सुनिश्चित है। आप किसी चीज का उपभोग कर लीजिए, उपभोग यदि आप नहीं करते तो उसका दान कर दीजिए, और दान यदि आप नहीं करते तो फिर उसका नाश होना सुनिश्चित है। साथियों, बात करते हैं द्वितीय अर्थात धन भाव के बारे में। धन भाव यदि आपका ठीक है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है योग कारक ग्रहों से, इसको यदि आशीर्वाद प्राप्त है, तो आपको पैतृक घर या पैतृक व्यवसाय जरूर मिल जाता है, और पैतृक घर का, पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ा करके आप दोनों का ही उपभोग अपने स्वयं के लिए कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते तो पैतृक संपत्ति आप परोपकार में दान भी कर सकते हैं, और यदि आप ये दोनों नहीं करेंगे तो निश्चित जानिए कि उस पैतृक संपत्ति का नाश होना सुनिश्चित है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तृतीय भाव, जो कि साहस का भाव है, रिस्क का भाव है, महत्वाकांक्षा का भाव है। तो यदि ये भाव शुभत्व से हमें आशीर्वाद दे रहा है, तो ये भाव साहसिक निर्णयों का है। साथियों, यदि हम सही समय पर सही साहसिक और सही निर्णय लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल जरूर होगा, और जीवन में सफलता केवल सही निर्णयों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। अब आपके अंदर साहस लेने की भी क्षमता है, अच्छा आप निर्णय भी लेते हैं, परंतु आप स्वयं के लिए नहीं करते। चलिए किसी दूसरे को मोटिवेट कर दीजिए। कोई व्यक्ति यदि डिप्रेशन में है, तो उस डिप्रेशन में गए हुए व्यक्ति को
यदि आप अपने कुछ वचनों के माध्यम से मोटिवेट कर सकते हैं, उसमें जीने की लालसा बढ़ा सकते हैं, उसमें कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, तो ये दान का स्वरूप हुआ। परंतु ये यदि काम आप दोनों ही नहीं करते तो समय के साथ साथ आपका साहस भी नष्ट अवश्य हो जाएगा। साथियों, बात करते हैं सुख भाव की। सुख भाव से हम जितने सुख के साधन हैं, भौतिक संसाधन हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि आपके पास में गाड़ी है, आपने गाड़ी ले जाकर के खड़ी कर दी है, ना स्वयं आप उसको चलाते हैं, ना उसमें किसी को बैठने देते हैं, ना किसी जरूरतमंद व्यक्ति के वो काम आती है, तो वो पड़ी पड़ी खराब जरूर हो जाएगी। ना आपने उपभोग किया, ना आपने दान किया, तो फिर उसका नाश होना सुनिश्चित है। सुख के सभी साधनों के साथ में यह अवश्यम भावी है। साथियों, पंचम भाव जो होता है कुंडली का, त्रिकोण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे हम हमारी विवेक और हमारी बुद्धि, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और विवेक और बुद्धि का ही सही खेल है, सही निर्णय का ही सही खेल है। यदि आपके पास में विवेक कूट कूट कर भरा हुआ है, पर ना तो आप उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ना पर्सनल लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो ऐसी विवेक और ऐसी बुद्धि किसी काम की नहीं है। आपने उपभोग भी नहीं किया। और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कोई यदि आपसे सलाह मांगने आया, तो उसको सही सलाह भी आपने यदि नहीं दी, तो ना तो आपने उसको स्वयं के लिए उपभोग किया, ना किसी को दान दिया। तो कहते हैं ना कि समय के साथ साथ दिमाग में भी जंग लग जाती है, जिसको हम कहते हैं ना कि ये उम्र के साथ में सठिया चुका है। तो सठियाना और कुछ भी नहीं, हमारी विवेक और हमारी बुद्धि को जंग लग जाना होता है। साथियों, अगला भाव एक त्रिक भाव है, छठा भाव है, इसलिए हम इससे कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। सारी की सारी इसमें नेगेटिव चीजें ही होती है, इसलिए इसके बारे में चर्चा यहां पर बिल्कुल उचित नहीं है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे साथियों सप्तम भाव की। बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है ये। अब इसमें उपभोग क्या होगा? यदि सप्तम आपका ठीक है, योग कारक ग्रह यहां पर बैठे हुए हैं, तो वैवाहिक सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। वैवाहिक जो सुख है वो ही इस सृष्टि का कारक है, इसको चलायमान उसने ही बनाया हुआ है। यदि आप उपभोग नहीं करते तो फिर आपको दान, अब दान क्या करेंगे आप संयमित जीवन जीने का संकल्प लीजिए। शारीरिक सुखों को आपने दान कर दिया, तो यदि आप संयमित जीवन जिएंगे, संत के रूप में या साधु के रूप में सोसाइटी के आप काम ही आएंगे। बहुत अच्छी और बहुत सुखद बात है। परंतु ना तो आप वैवाहिक सुख और ना ही आप संयम, दोनों में ही आप अगर अनफिट है, तो फिर तो शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा और हमारा जो जीवन है वो जीना किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं कहा जा सकता। साथियों, फिर ये जो अगला भाव है अष्टम भाव, ये भी एक त्रिक भाव है, और त्रिक भाव से हम सिवाय नेगेटिव चीजों के और कुछ प्राप्त नहीं करते। तो यहां पर इस बारे में बात करना बिल्कुल भी लाजमी नहीं होगा। आगे कुंडली का अगला त्रिकोण धर्म या फिर भाग्य। यदि इस भाव में आपके योग कारक ग्रह हैं, लग्नेश या इसका एक्सचेंज हो रहा है, किसी भी प्रकार से भाग्य यदि आपका स्ट्रांग है तो निश्चित रूप से आपको धर्म की पालना करनी चाहिए। जो भी आपका धर्म है, धर्म से यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो धारण करने योग्य है व्यवहार, वही धार्मिक होता है। जब उम्र के जिस पड़ाव पर हमारी जो कर्तव्य है, हमारे जो दायित्व हैं, हमारी जो ड्यूटीज है, यदि वो हम ठीक से ईमानदारी से निभाते हैं, तो ही हम कहेंगे कि हमने इस सप्तम भाव का ठीक से पालन किया। अब ठीक से आप खुद पालन नहीं कर रहे हैं, ना इसका दान कर रहे हैं। इसका दान कैसे होगा कि धर्म की भावना का आप जितना प्रचार प्रसार कर सकें नई पीढ़ी में, बच्चों में, इसका सुख अद्भुत है साथियों। ये नवम भाव का इस त्रिकोण का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और फिर तो ना तो यदि आप उपभोग करेंगे, ना आप दान करेंगे, तो फिर इसका नाश होना सुनिश्चित है। साथियों, अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है कर्म भाव। कर्म भाव से हम अपनी आजीविका चलाते हैं, सक्सेसफुल होकर के किसी पद को सुशोभित करते हैं,
तो सबसे पहला उपभोग। आप जिस चेयर पर बैठे हैं उसकी कुछ अथॉरिटीज है, आप खुद के लिए भी उसका उपभोग कर सकते हैं, या आप अपनी अथॉरिटी से ज्यादा लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक सेवा कार्य जो है उसको पहुंचा सकते हैं। परंतु ना तो आप उपभोग कर रहे हैं, ना ही आप किसी का भला होने दे रहे हैं, तो फिर चेयर का एक ना एक दिन जाना भी सुनिश्चित है। साथियों, अगला जो भाव है वो 11वां भाव है, आय का भाव है। जो हम आजीविका कमाते हैं उसमें बहुत ज्यादा समझाने की आपको जरूरत नहीं है, उसका आप स्वयं के लिए उपभोग करें, पहली बात। दूसरी बात, या तो आप उसको दान कर दें, और इसमें एक बैलेंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे इतना जो अंश है ये स्वयं के लिए रखना है और इतना जो अंश है ये दान के लिए सुनिश्चित करना है। तो ये एक मध्यम मार्ग हो गया और बड़ा ही सुंदर सामंजस्य ये हो गया, अन्यथा जो नाश है वो सुनिश्चित है। और कुंडली का जो व्यय भाव है वो तीसरा त्रिक भाव है, अर्थात वहां से भी हम बहुत कुछ प्राप्त नहीं करते हैं, बजाय हमें नेगेटिव चीजें ही वहां से प्राप्त होती हैं। तो इस पर भी चर्चा करना कोई लाजमी बात नहीं है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला जो कमेंट है ये शशि सिंगल जी ने नमस्कार लिख भेजा है। आप नियमित दर्शक हैं हमारे, तो शशि जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट भी हमारे नियमित दर्शक अर्चना सिंह जी का है, और जय श्री कृष्ण आपने लिख भेजा है, बहुत सुंदर। अगला जो कमेंट है वो शुभम साकेत जी ने लिखा है, बहुत सही है गुरुजी। जी हाँ, अनुभव को और शास्त्रीय अप्रोच को, इन दोनों को जब संश्लेषित करके कोई एपिसोड बनाया जाता है तो निश्चित रूप से वो सही और सटीक होता ही है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।